हेलो फ्रेंड। 23 अगस्त 2020 राजस्थान पत्रिका में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट। अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों की ज़रूरतों को नकारते हुए उसके अधिकार का हनन करना हिंसा है। विराम। हिंसा भावनात्मक प्रक्रिया है और शरीर के कार्यकलापों में भी देखी जा सकती है। हिंसा कृत्य है। हिंसा का विचार प्रतिहिंसा कहलाता है। विराम। अहिंसा आत्मभाव है। पैरा चेंज। हिंसा का एक ही आधार होता है, परायेपन का भाव। हम आसानी से किसी का भी अहित करने को तैयार हो जाते हैं। विराम। आज का वातावरण भी ऐसा हो गया है। व्यक्ति के पास धैर्य रहा ही नहीं। विराम। अपना ही स्वार्थ देखता रहता है। लोभ की सीमा समाप्त की और तेजी से बढ़ रही है। विराम। शिक्षित लोग समाज का अहित करने में दूसरों से काफ़ी आगे है। विराम। किसी भी कर्म से पहले कोई चिंतन नहीं करता। विराम। उसके दूरगामी परिणामों की चिंता नहीं करता। विराम। जीवन में अनेक कारणों या बहानों में हिंसा प्रसार बढ़ा है। विराम। जिस देश की जीवन शैली दर्शन अहिंसा पर आधारित रहा है, भगवान महावीर से लेकर महात्मा गांधी तक अहिंसा के प्रतिमान बने रहे हैं, वहाँ हिंसा का ही वातावरण बढ़ रहा है। विराम। अहिंसा के पुजारी दिखाई नहीं देते। विराम। अहिंसा की व्याकरण बोलने वालों के आचरण में भी हिंसा ही परिलक्षित दिखाई पड़ती है। पैरा चेंज। हिंसा हो या अहिंसा, कारण भीतर रहता है। विराम। निमित्त बाहर हो सकता है, विवेक तो स्वयं का ही काम करता है। आमतौर पर प्रभा पतित लोग ही हिंसा कृत्य के साथ जुड़े दिखाई देते हैं। विराम। वस्तुतः भीतर मन का वातावरण इसके मूल में होता है। विराम। अहंकार को बढ़ाने में शिक्षा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विराम। भौतिकवाद दृष्टिकोण, भ्रष्टाचार का माहौल, काले धन का प्रभाव आदि बड़े बड़े हेतु बन गए हिंसा के। विराम। दूसरी ओर धर्म, जाति, संप्रदाय आदि ने भी हिंसा को ही बढ़ावा दिया है। धर्म स्वयं अर्थ की चपेट में आ गया। पैरा। इसका एक कारण यह भी समझ में आता है कि अहिंसा को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। विराम। इसके लिए हिंसा का सहारा लिया जाता है। भले व्यक्ति अहिंसा को समझे या न समझे, हिंसा को वह जरूर समझ जाता है। विराम। यह ज्ञान उसके मन में सदा हरा रहता है। विराम। निमित्त पाकर फल फूल जाता है। विराम। व्यक्ति के मन में किसी बात से जब ठेस पहुंचती है तो वह आहत होता है। विराम। इसका अहंकार क्रोध के रूप में तुरंत उभर कर आता है। विराम। क्रोध में विवेक भी आहत होता है, रक्तचाप भी बढ़ जाता है। विराम। कहा सुनी
आगे बढ़ गई तो हाथ उठते ही देर नहीं लगती। विराम। हिंसा का कारण होता है मन में उठने वाली प्रतिहिंसा का भाव। विराम। बदले की भावना, ईर्ष्या और द्वेष। विराम। महाभारत के आचार्य द्रोण एवं कर्ण दोनों ही प्रतिहिंसा के बड़े उदाहरण हैं। विराम। प्रतिहिंसा को ही इन्होंने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। विराम। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के महारथी थे। विराम। किंतु प्रतिहिंसा ने उनके आचार ही बदल डाली थी। विराम। अनीति, अन्याय, अधर्म, अनाचार अवसर के अनुसार उन्हें सही गलत लगते थे। दुर्योधन प्रतिहिंसा का पर्याय था। पैरा चेंज। प्रतिहिंसा मन का विषय है, अहंकार के साथ जुड़ा हुआ विषय है। विराम। अज्ञान ही अहंकार का मूल है। विराम। समाज और संगठन के अनेक नियम भी होते हैं कि व्यक्ति प्रतिक्रिया दिखाना चाहता है। विराम। यदि उसका बस न चले तो समाज के प्रति भी उसके मन में प्रतिहिंसा पैदा हो जाती है। विराम। द्वेष, प्रतिस्पर्धा जैसे तत्व शत्रुता फैलाते हैं। संपूर्ण विराम। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि डिक्टेशन के बीच बीच में मैंने कुछ शब्दों को परिवर्तित कर दिया है। तो जो शब्द मैंने परिवर्तित करके बोले हैं आप उन्हें ही सही समझें।